कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्ची डाल कृपान कटारी उसकी प्रिय सहेली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अपने साहसी कामों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार भी किया है। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयां लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। विवाह के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सिर्फ 4 महीने ही जीवित रह सका। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने अपने रिश्तेदार का पुत्र को गोद लेने का फैसला किया। इस गोद लिए बालक का नाम पहले आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। उस समय यह नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, अगर पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने रानी पर काफी दबाव डाला, पर रानी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया और इस युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। फिर मार्च 1858 में एक बार फिर झांसी राज्य में कब्जा करने की जिद में अंग्रेजों ने सर हुज रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार झांसी को बचाने के लिए तात्या टोपे के नेतृत्व में करीब 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवारें तोड़कर यहाँ कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इस संघर्ष भरे समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम लिया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी उनका साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में रानी को भी अंदेशा हो गया था कि यह उनके जीवन की आखिरी लड़ाई है। वे इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ युद्ध करती रही। लेकिन इस युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर गई। इसके बाद महारानी के सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया, जिसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाए। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई। साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय दिया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में उन्हें अपनी जान तक न्योछावर कर दी। महारानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मनों ने भी की है। वहीं ऐसी वीरांगनाओं से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। अगर इस वीडियो से आपका सिर गर्व से ऊंचा होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय रानी लक्ष्मीबाई जरूर लिख देना और इनके सम्मान में वीडियो को लाइक जरूर कर देना।